एवरीवन। और अगर आप सच में 2026 के स्टेनोग्राफर एग्जाम को लेके सीरियस हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक सीट कंफर्म करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा एंड लिटरली ये 15-20 मिनट देने के बाद आप कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं करोगे कि आपको किसी ने सही से नहीं समझाया कि 2026 का एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम आप निकाल कैसे सकते हो। बस फर्क ये होगा कि क्या आप उसे इंप्लीमेंट करोगे या फिर नहीं। क्योंकि वीडियो की शुरुआत तो बहुत लोग करते हैं जोश के साथ, लेकिन आधी दूर भी बहुत लोग नहीं देखते। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना तो सच मानो आप टॉप कैटेगरी में तो आ ही जाओगे, क्योंकि इतना पेशेंस भी नहीं है आज के लोगों में। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम्स जो हैं उनकी नोटिफिकेशंस और साथ में स्टडी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। हमारे क्रेडेंशियल्स कुछ इस प्रकार है, मेरे खुद के और हमारे सिलेक्शंस के। हमने बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलवा रखा है और हम प्रूफ के साथ गाते हैं। तो अब क्यों ना 2026 में इन सेशंस के बाद भी शुरुआत करी जाए। आपको बदले में करना क्या है, लाइक कर देना है वीडियो को, साथ में शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है हार्ट अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आएगा वो कर देना प्लीज। अब 8th नंबर पे आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का एग्जाम दिख रहा होगा, जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा, क्लोजिंग डेट मई में है और पेपर आपका अगस्त सितंबर में होने वाला है। सो अब आपकी तैयारी इस लेवल पे होनी चाहिए कि अगर कोई बिगनर है तो उसका सिलेबस अप्रैल तक खत्म हो जाए, मई जून जुलाई या आपके जितने भी या अगस्त में सितंबर में डेज मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपका सिलेबस हो रखा है, आप रिपीटर हो, तो अभी से आपकी प्रैक्टिस जो है, जो आपका रिवीजन है वो टॉप नॉच होना चाहिए। ये चीज का आप सबको ध्यान रखना है। आपकी स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप 8 घंटे से ऊपर पढ़ाई भी कर सको और 165 नंबर प्लस भी ला सको। क्योंकि मार्केट में ना आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनके खुद के मार्क्स है नहीं, बट ज्ञान अपनी तरफ है ना, सिलेक्शंस दिखाने की ढेर है बट बताने की सिर्फ अलग ढेर है। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं किसी को ऐसा नहीं कि डिमीन कर रही हूं, बट यकीन हमेशा, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा यकीन उसी पे करो जिसने खुद ने वो चीज करी हो। तो मैं आपको भी यही चीज समझा सकती हूँ कि यकीन सच में उस पे करो जिसने खुद ने ये चीज करी है और स्टूडेंट्स को करवाई है। ठीक है, रेदर देन कि आपको लोग क्लेम कर देंगे अरे 150 प्लस कैसे लाएं, यहाँ पे वन ये 180 प्लस कैसे लाए, 170 प्लस कैसे लाए, ऐसे करके। लेकिन क्या उन्होंने खुद ने ये मार्क्स स्कोर करे हैं? क्या उन्होंने खुद ने दिखाई है अपनी आंसर की वगैरह? नहीं ना, तो फिर बात वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक। अब यहां पे ध्यान से देखना, इंग्लिश 100 मार्क्स की आएगी एसएससी स्टेनोग्राफर में, रीजनिंग 50 मार्क्स की आएगी, जीके जीएस जो भी कह लो 50 नंबर की आएगी। प्रायोरिटी किस प्रकार होनी चाहिए, मैं अपना भी माइंडसेट बताऊंगी, आपको कैसे करना है वो भी डिस्कस करते रहेंगे। लाइक नहीं करा वीडियो को तो लाइक करो, हाइप करो भी के भी, ठीक है, फटाफट से। अब रीजनिंग में आपका टारगेट 45 प्लस होना ही चाहिए, अनटिल एंड अनलेस की पेपर बहुत टफ आए। लेकिन अभी का टारगेट जैसे पेपर चल रहे हैं तो रीजनिंग 45 प्लस डोएबल है। वेंडर चेंज हुआ, मैं अग्री करती हूं, लेकिन अब अगर सारी चीजों को आप सिंक्रोनाइज करके देखोगे तो अब आपको हाईएस्ट मार्क्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दैयान रखना इस बात का। बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था, क्या मैथ्स आएगा, मैथ्स आएगा? अरे भाई, 2025 में जब पेपर का वेंडर चेंज हुआ तो उन्होंने मैथ्स में बोनस मार्क्स दे दिए। दैट इज एविडेंट कि आपने मैथ अटेम्प्ट करा या नहीं करा, बोनस नंबर मिल गए, तो क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो? रीजनिंग करो, इंग्लिश करो, जीके करो, सिंपल। और इंग्लिश में आपका टारगेट होना चाहिए 90 प्लस आराम से, और जीके में आपका टारगेट एटलीस्ट 25 या 25 से ऊपर होना चाहिए, जो कि डुएबल है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब प्रैक्टिस रिवीजन मॉक्स, प्रैक्टिस रिवीजन मॉक्स, प्रैक्टिस रिवीजन मॉक्स, ये याद रखना। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक्स। और मॉक्स में आप कौन से मॉक्स ले सकते हो? टेक्स्ट बुक के ले सकते हो, यूज कर सकते हो कोड APNI, इससे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 3 बेस्ट फ्रेंड्स क्यों बनेंगे आपके? क्योंकि देखो माइंडसेट देखो, जो मेरा माइंडसेट था पेपर करते वक्त, कि पेपर की तैयारी करते वक्त, सॉरी, क्योंकि यार देखो वर्किंग होना, फिर मेंटोरशिप देखना, फिर क्लासेस वगैरह और भी बहुत सारी चीजें, तो मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता था। तो मैं ना 3 ही चीजों पर फोकस करती थी कि जो प्रैक्टिस करूंगी उसे रिवीजन कर लूंगी, और जब रिवीजन कर लूंगी तो मॉक्स दे दूंगी। यार हो गया, बस यही 3 चीजें, 3 बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है ना, रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग आपका स्कोर बूस्ट करेगा, ठीक है, तो आपका स्कोर बूस्ट होगा। इंग्लिश में अगर आप स्कोर ले आए अच्छा, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। अगर जीके में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इतनी इंटर रिलेटेड है, मैं क्या बताऊं। रीजनिंग में एक बार सिलेबस को ठीक से कर लो,
जैसे कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, आपके एनालॉगी, मिरर इमेज, सब कुछ एक बार कर लो। फिर चैप्टर से क्वेश्चन लगाओ, कोई बुक अच्छी सी पकड़ो, अभी बता रही हूँ, बुक से करने हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व, और उसके बाद सेम आपको मिक्स क्वेश्चंस जो है सेक्शनल के तौर पे मॉक्स में डाल देना है, एकदम झोंक देना है अपने आप को, ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छी बुक लेनी है तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की भी रीजनिंग की बुक, इंग्लिश की बुक, जीके की बुक काफी अच्छी है। आप चाहे तो ये भी परचेज कर सकते हो। रीजन, क्योंकि यार देखो, आपको ना यहाँ पे सारी चीजें मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है, आपको यहाँ पे ट्रिक्स मिल रही है करने के लिए, सोल्ड एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं और एरर फ्री बुक मिल रही है। मेरे ख्याल से ये एक स्टील डील है और काफी ऑफर्स इनकी बुक पे आते रहते हैं। इनकी बुक को परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आपको कमेंट में भी पिन मिल जाएगा, ठीक है, पिन करा हुआ लिंक, तो वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, एक डेमो लेकर आई हूँ बस यहाँ पे। तो प्रॉपरली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, आपको अपोजिट लेटर के बारे में बताया गया है, देखो यहाँ पे ट्रिक्स भी बताई गई है। यार आपको हर जगह ये चीज नहीं मिलेगी, तो ये बुक आप जरूर परचेज कर सकते हो ऐसे ही, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, मिडल लेटर हो गया, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, ये सारी चीजें बहुत बहुत सही है, सच बता रही हूँ। ये बुक वन ऑफ माय फेवरेट्स बन चुकी है, तो आप ये बुक परचेज जरूर कर लेना, चाहे रीजनिंग के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, जीके के लिए हो, क्योंकि जीके में देखो स्टैटिक जीके आता है, याद नहीं होता, उनकी इन्होंने मेमोरीज दे रखी है। इंग्लिश में कुछ चीजें याद नहीं होती, उनकी भी इन्होंने प्रॉपर चीजें बता रखी है। रीजनिंग का तो मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ यहाँ पे। जैसे इंग्लिश की बुक का छोटा सा अगर हम एक डेमो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपरली सारी चीजों को बता रखा है, यहाँ पे कंटेंट दे रखा है, कॉन्सेप्ट है, रूल है, सॉल्व एग्जांपल है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट पैटर्न्स है, मतलब क्या नहीं है। अगर कोई बुक अच्छी आ रखी है तो उसको प्रमोट करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दे रखा है, नाउन है आपका, इसके आगे के सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, यहाँ पे नोट के है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको ये बुक ले लेनी चाहिए। लेकिन चलो अब हम वापस आते हैं प्रॉपरली अब आगे का। रीजनिंग में सिलेबस कर लेना एक बार अच्छे से, चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद मिक्स एरर्स की तरफ बढ़ना है। ये है रीजनिंग का तरीका, और इसी को करते करते 45 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा भी कोई दिक्कत रह जाए तो अब मुझे बता देना। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है ना, वो आप 15 दिन में निपटा लो, जनवरी जनवरी में नॉन वर्बल पूरा निपटा लो, और जो वर्बल है उसको करने के लिए आप फरवरी का टाइम लो, और मार्च से सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल देना, और ये करने के बाद मुझे बताना भी कि कैसे चल रही है आपकी तैयारी। अब इसके अलावा देखो इंग्लिश, इंग्लिश में 3 कंपोनेंट्स है, ग्रामर, रीडिंग सेक्शन और वोकैबुलरी। सबसे टफेस्ट जो स्टूडेंट्स को लगता है वो है आपका रीडिंग सेक्शन। पीक्यूआरएस, पैसेज, क्लोज टेस्ट, मैम सॉल्व नहीं हो रहे, मैम क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं। मैं तो आए दिन मेंटोरशिप में स्टूडेंट्स को देखती रहती हूँ ना, तो मेरे को तो पता है अच्छे से कि भाई कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको इसके लिए यही बोलूंगी, डेली बेसिस पे एक एक, ये यहाँ पे पीक्यूआरएस जैसे एक सॉल्व कर लिया, 2 सॉल्व कर लिए, क्लोजेस्ट जो है एक सॉल्व कर लिए, 2 सॉल्व कर लिए, पैसेज भी जो है एक सॉल्व कर लिए, 2 सॉल्व कर लिए, डेली बेसिस पे 15-15, 20-20 मिनट का टाइमर लगा के करो। ये चीज काफी हेल्प करेगी। इसमें आप सेक्शनल भी दे सकते हो, बुक्स का भी यूज कर सकते हो, बट जो एक चीज है ना लाइफ में, आप चाहे कोई भी एग्जाम के लिए जाओ, आप बड़े बड़े टीचर्स को भी देखोगे बताते हुए कि बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड, बी फोकस्ड। अगर आपको कोई भी चीज को अचीव करना है ना, तो आप किसी से भी पूछोगे कि यार उसने कैसे किया, आप अगर मेरे से भी पूछोगे मैम आपने कैसे किया, कंसिस्टेंट रह के, फोकस्ड रह के, यहाँ वहां रैंडम ग्रुप्स में ड्रामा ना करते हुए। मतलब मैं बहुत लोगों को देखती हूँ ना कि अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट नॉर्मल ग्रुप्स में कमेंट्री देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बस एक बकवास का पात्र बन रहे हैं। इससे बेटर तो उस टाइम पे आप सेक्शनल दे दो यार, कितना मतलब बढ़िया हो जाएगा आपके लिए लाइफ में। समझ रहे हो आप पॉइंट। अब आते हैं हम वोकैब पे। तो वोकैब के लिए आप एक ब्लैक बुक भी यूज कर सकते हो, आती है, काफी अच्छी है। उसके अलावा कोई भी बुक है आप वो भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते तो सेक्शनल जो है टेक्स्ट बुक पे इतने अवेलेबल हैं कि आप वहीं से कर करके कर सकते हो। लेकिन मैंने जो ट्रिक अपनाई थी, जो मैं अपना बताऊं, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, उसके ऑप्शंस को भी एक बार गूगल कर लेना बाद में, क्योंकि कभी कभी ना वो ऑप्शन से ही बन के आता है क्वेश्चन जो होता है, तो वो चीज काफी 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 इंपॉर्टेंट है। वोकैब में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स, आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन यहाँ पे, ठीक है, और OWS दोनों आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेली 50 ईच करना, जैसे एक दिन सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स कर लिए 50-50-50, 150 हो गए। फिर एक दिन कर लिया आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और ईडियम्स 50-50-50। तो डेली ना 150 वोकैब रीड करने का टारगेट लगाओ, और जो याद ना हो उसे स्टार मार्क कर लो या हाईलाइट कर लो, और संडे को उसको रिवीजन कर डालो, खत्म। मैं यही करती थी, यही बताऊंगी, और ये सबसे 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 अच्छा आइडिया है। ग्रामर, सबसे पहले ना टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग बनाओ। जैसे नाउन है, एक बार उसे पढ़ लिया, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, नाउन को एक बार आपने पढ़ लिया, फिर उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाए, ठीक है।
फिर उसके बाद प्रोनाउन पढ़ लिया, उसको चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाए, वर्ब पढ़ लिया, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाए। एक बार जब सारे टॉपिक्स हो जाएं तो आपने जैसे नीतू मैम की बुक यूज कर ली या फिर जो बुक मैंने आपको बताई वो यूज कर ली, फिर उसके बाद आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने के बाद मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाओ। मिक्स्ड क्वेश्चंस तो आपको नॉर्मली किसी भी मॉक में मिल जाएंगे, ये तो कोई बात ही नहीं होती, तो वो चीज आप कर सकते हो। एंड आई नो कि आप अपने आप को एक बार 120 डेज चैलेंज दे के देखो, क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आप ये दोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, जैसा कि हमारी स्टूडेंट का हो रखा है। और इसके अलावा ऐसे फीडबैक्स आपको कहीं और देखने को सच में नहीं मिलेंगे। आई एम नॉट इवन जोकिंग, सच में नहीं मिलेंगे मेंटोरशिप वगैरह के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी कुछ हमारे फीडबैक्स हैं। तो अगर आपको सच में लगता है कि यार मुझे कोई चाहिए जो मुझे गाइडेंस दे सके, डेली टारगेट्स हो, मेरा मोटिवेशन हाई रहे, 1-to-1 टॉक हो सके, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ ठीक कर रहा हूँ, मुझे बता सके, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, जिसके अंदर हम सिलेबस भी कंप्लीट करवा रहे हैं और जो प्रैक्टिस वाले उनको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं सच बोलूं ना तो ये मेंटोरशिप ने बहुतों की लाइफ में इंपैक्ट लाया है और वो आपको प्रूफ के साथ हम बता चुके हैं। क्या पता इस बार ये आपका मौका हो, ठीक है। अब वीडियो को प्लीज 600 प्लस लाइक करवा देना। और 3 रूल्स जिसने मुझे हेल्प करा है और वो आपको भी हेल्प करेंगे, वो है बी कंसिस्टेंट। आप अपने आप से कंपेयर करो खुद को कि कल मैंने कितनी पढ़ाई करी थी, आज मैंने कितनी करी है, पिछली बार मेरा क्या स्कोर था इस वाली चीज में, इस बार मेरा क्या स्कोर है। लेकिन तीसरी चीज जो आप लोगों को करनी चाहिए, जो मुझे पता है बहुत कम लोग करेंगे, वो है रैंडम ग्रुप्स को अवॉइड करना। और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो, यार आप लोग 70% लोगों से आगे हो, क्योंकि बहुत लोग तो बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम जीके पे, द हॉट टॉपिक ऑफ ऑल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस साइंस, इसका सिलेबस है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स। लेकिन करना क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मतलब वेटेज लगा लो आप, क्वेश्चंस 25 से 27-28 क्वेश्चंस यहीं से आते हैं आपके आराम से, तो इंपॉर्टेंट यही बनता है। तो अगर इनके नोट्स आपने बना रखे हैं तो उसको पीवाईक्यू से कॉम्प्लीमेंट करके साथ में रिवीजन करना है, बस इतना ही करना है। और अगर आपके पास जैसे मनोहर पांडे की बुक है तो भी चलेगा, खुद के नोट्स बना रखे तो भी चलेगा, अग्रवाल कार्ड की बुक है तो भी चलेगा, सब कुछ अच्छी है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब साइंस तभी करना जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता उन्हें साइंस करने में काफी दिक्कत आती है। और साइंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी ही है, तीनों मिला के 10 मार्क्स की आती है। अगर आपको इसमें भी बेस्ट करना है तो बायोलॉजी करी थी मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं करी थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है तो मैंने टच भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये था कि एक्यूरेसी पे फोकस करना है। स्टैटिक जीके डेली एक टॉपिक करना है, इसके अंदर डेली 20 से 30 मिनट दो, ये हो जाएगा। करंट अफेयर्स 1 साल का करना तो है, बट अभी नहीं करना है, यकीन मानो अभी नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या करना है, आपको डिसिप्लिन बने रहना है, फोकस रहना है, सिलेबस को सही से कंप्लीट करके प्रैक्टिस शुरू करनी है, फिर रिवीजन करना है और मॉक्स देने हैं। अगर आपको खुद करने में ये चीज भारी पड़ रही है तो आप हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होके देखो, आई प्रॉमिस यू आप इंप्रूव ही नहीं करोगे, आप सिलेक्शन लेके जाओगे अगर सच में सही से करोगे। इसके अलावा अगर आपकी पिटमैन बुक कंप्लीट नहीं हुई है और आपको स्किल भी करना है, क्योंकि स्किल भी जरूरी है, तो आप लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। सेम व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लिख देना। और जब भी आप मैसेज करते हो ना व्हाट्सएप पे, तो लिख दिया करो हे मैम मेंटोरशिप, या हे मैम बेसिक स्किल, या हे मैम स्पीड के लिए क्लास चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं होती, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारा भी नहीं होता। इसके अलावा जो है, अगर आपको स्पीड क्लासेस चाहिए, इसके अंदर तो मैं आपको अल्टीमेटली बता रही हूँ 3 महीने के अंदर अंदर आप आराम से मतलब इतना इंप्रूव कर लोगे कि आपको ड्रास्टिक इंप्रूव दिखेगा। तो इसके लिए भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जो मुझे लगता है ना कि आपके जो अभी गोल्स होने चाहिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि यार डिसिप्लिन लो, फोकस रहो, सिलेबस को ना कंप्लीट करो, यहाँ पे कंप्लीट करो, इंग्लिश प्लस जीके प्लस रीजनिंग, इसमें आपका स्कोर अभी तो मिनिमम 140 प्लस आना ही चाहिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ठीक से। तो अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो टारगेट लेके चलो अप्रैल तक का, और हम तो करवा ही रहे हैं सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने सिलेबस ठीक से अप्रैल में कंप्लीट कर लिया, मई जून जुलाई आपका अगस्त में जितना टाइम मिलेगा, ये 3 महीने सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करो। अगर आप सिलेबस के मिड में हो तो आप सिलेबस को फटाफट कोशिश करो कि मार्च में ही खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी लेकिन अच्छे से। ये ना हो कि एक और चीज बताती हूँ आपको कि आप सिलेबस को बिल्कुल उड़ा रहे हो कि भाई चलता जा नहीं 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 नहीं, गलत कर दोगे गलत कर दोगे। कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पे ध्यान देना है। फिर प्रैक्टिस में ऐसा भी आएगा कि नाउन में आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए, बट मॉक में जो क्वेश्चन आएगा वो नहीं बनेगा, तो उसको एक कॉपी में नोट कर लिया कि भाई क्यों नहीं बना आखिर मेरे से ये क्वेश्चन, क्या दिक्कत आई इस क्वेश्चन को करने में, मैंने कहाँ पे गलती कर दी। तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको हेल्प करेगी सिलेक्शन लेने में।
और अगर आप एक अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो जीके पे फोकस करो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पे फोकस करो, आप उसके अलावा स्टैटिक जीके पे फोकस करो। ये चीजें आपको हेल्प करेगी, आपके दिमाग को बिल्ड करेगी, और प्रैक्टिस करो, रिविजन करो। आपको मेरे मुंह से यही सुनाई देगा, क्योंकि भाई यही चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बता सकती इसके अलावा कोई और चीज, कोई अगर ट्रिक है तो, क्योंकि जो खुद ने किया है 165 नंबर लाए हैं तो वही बताऊंगी। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में। प्लीज अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हाइप कर देना, कमेंट में हार्ट भेज देना कि भाई आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना हो तो अभी जस्ट शुरू हुई है, तो ज्वाइन कर लो फटाफट से, रिग्रेट नहीं करोगे आप इस डिसीजन को। बाकी यही कहूंगी कि सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दो, और रैंडम ग्रुप से हटो, सोशल मीडिया से हटो। बस ये कुछ महीने हैं, एक बार सिलेक्शन ले लोगे तब तो मजे ही मजे हैं। टेक केयर।